हेलो एवरीवन। आज 26 जनवरी 2021 है और तो मैं आपको सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज दिन मैंने जो है गणतंत्र दिवस पर एक निबंध लिखा है जो आपको ये चार्ट पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो मैं इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि 26 जनवरी क्या है। हमारा गणतंत्र दिवस है। इससे पहले क्या था कि हमारा भारतवर्ष जो था वो अंग्रेज़ों के अधीन था। अंग्रेज़ों ने बहुत साल यहाँ शासन किया, तो भारतीय जो हैं वो संघर्ष करते रहे, अपने बलिदान देते रहे, त्याग करे। तो उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो आज़ादी के बाद हमारे पहले प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अब देश को चलाने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। छोटी संस्था हो, विद्यालय हो, दफ्तर हो, कोई भी हो, आप सब जानते हैं कि कहीं भी आप पढ़ते हैं स्कूल में तो वहाँ भी नियम होते हैं कि ये पीरियड लगेगा, इतने बजे स्कूल लगेगा, इतने बजे घंटी बजे। तो वो तो एक छोटी सी संस्था होती है। अब इतना बड़ा देश है तो उसको चलाने के लिए भी कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक जो है सभा बनाई जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उन्होंने संविधान तैयार किया और जो कि हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो और भारत को जो है उस दिन गणराज्य का दर्जा दिया गया। तो इसको हम एक त्यौहार के रूप में, राष्ट्रीय त्यौहार, राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। अब 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व भी है। क्या है कि हमारे देश के नेता, स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो संघर्ष करते रहे उसके लिए कि हमें आज़ादी मिले। लेकिन उस दिन जो है 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस पार्टी थी, मुख्य पार्टी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें पंडित नेहरू जो मुख्य हमारे प्रधानमंत्री थे, बाद में बने हैं लेकिन उस समय जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, ये लक्ष्य घोषित किया गया स्वतंत्रता प्राप्ति। भाई हमें हर हाल में कुछ भी करना पड़े, स्वतंत्र होना ही है, अंग्रेजों को भगाना है यहाँ से। तो स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष चलता रहा और त्याग और संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ये जो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जो अधिवेशन हुआ उसके बाद संघर्ष ज्यादा हुआ, नेताओं ने भी अपना संघर्ष बढ़ा दिया। तो ये हमारा जो संविधान है ये सभा ने किया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनका ज्यादा सहयोग रहा इसमें। अब संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे देश के नियमों की हम कहते हैं ना, ये एक किताब है। और इस दिन सरकार ने राष्ट्रीय अवकाश का मतलब होता है कि सब जगह पे जितने भी हमारे पूरा देश हैं सब जगह राष्ट्रीय अवकाश घोषित होता है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि घर बैठ जाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब सबसे ज्यादा क्या होता है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा, क्योंकि हमारी सरकार जो है उनका जो मुख्य कार्यालय है, हमारी जो दिल्ली है वो हमारी राजधानी है भारत की, तो वहाँ पे है। तो वहाँ पे ज़्यादा ये मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो राष्ट्रपति जो है लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो राष्ट्रीय गान है हर जगह पे आपको पता है कि जन गण मन जो है गाया जाता है। और दिल्ली में विजय चौक से लाल किले तक परेड निकाली जाती है और तीनों सेना के जो जवान हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, वो राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, प्रदेशों और विभिन्न प्रदेशों
जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश, इन सब की और बाकी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं सबकी झांकियां निकाली जाती हैं। सब अपने अपने प्रांत की विशेष कार्यक्रम दिखाते हैं उस झांकी में। और जो विमान होते हैं, जो हवाई जहाज होते हैं, उनकी उड़ान का दृश्य भी बहुत रोमांचकारी होता है। और इस दिन वीर चक्र, परम वीर चक्र जैसे राष्ट्रीय सम्मान वितरित किए जाते हैं। और इसके, ये तो दिल्ली का है। इसके अतिरिक्त स्कूलों कॉलेजों में छात्र जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं। यह आपने देखा भी होगा, मैंने भी जब पढ़ाया है तो हम भी करते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, गणतंत्र दिवस पर निबंध लेखन प्रतियोगिताएं भी किए जाते हैं और बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। और प्रांतीय स्तर पर, मतलब हर प्रांत पर ये दिवस मनाया जाता है। और दिल्ली में जो है राष्ट्रपति भवन को, क्योंकि राष्ट्रपति जो है 26 जनवरी पे झंडा फहराता है, हमारी सबसे बड़ी उसको माना जाता है देश का, तो राष्ट्रपति भवन को उस दिन ज़्यादा ही लाइटों से सजाया जाता है। और ये जो कार्यक्रम होता है ये भारत के राष्ट्रीय चैनल पर जो है वो प्रकाशित किया जाता है, जिसको कि हम सब देखते हैं हर वर्ष। आप भी देखते होंगे, आज भी आएगा तो उसको हम देखते हैं। हमारा मनोरंजन भी होता है, लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अपने देश की जो अखंडता और एकता को बनाए रखें, क्योंकि हमारे इस आज़ादी के लिए हमारे इतने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तो उसको कायम रखने के लिए हमें ये अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखना चाहिए। हमें देश से प्रेम होना चाहिए और देश की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान खुद स्वयं मिलके कर लेना चाहिए। अगर आंतरिक समस्याएं ज़्यादा हो जाएं तो बाहर के लोग फिर फायदा उठाते हैं और फिर देश वैसे ही बन जाए। तो ऐसा हमें नहीं करना कि हमारा देश दोबारा किसी के अधीन हो, अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना है। तो ये तो था कि मैंने एक निबंध लिखा है, जो आप पेपर में आए तो भी लिख सकते हो। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत कब आज़ाद हुआ, ये संविधान किसने बनाया। तो इसके अतिरिक्त ये जो है, मैंने हमारा जो तिरंगा है उसमें 3 कलर हैं और गणतंत्र दिवस के कुछ नारे मैंने ये लिखे हैं, पढ़ के ही सुना देती हूँ। अब मैं, गणतंत्र दिवस आया है, खुशियां भरकर लाया है, देशभक्ति की अलग जगहें, चलो मिलकर गणतंत्र बनाए। क्योंकि गणतंत्र दिवस ये नहीं होता कि घर बैठ के हम अकेले, वो तो एक टीवी पे कार्यक्रम देखते हैं। वैसे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं होता है कि इस जगह पे मनाया जाएगा। जैसे हम जब टीचर थे, पढ़ाते थे, तो हमारे भी वहाँ मनाया जाता था, जहाँ पे हम भी जाते थे देखने। कंपलसरी होता है और वैसे भी जाना भी चाहिए, अपने देश के साथ प्रेम होना चाहिए। तो ये कुछ लिखे हैं, चलो फिर से खुद को जगाते हैं, शहीदों के आगे अपना सिर झुकाते हैं। बच्चे बूढ़े सभी जवान कहते हैं गणतंत्र महान, कहता है गणतंत्र पुकार, सबका हो समान अदाय। हमारा सबका समान, हमारे संविधान में भी ये लिखा है, एक देश अपना भारत, जो बने सर्वश्रेष्ठ भारत। ये है बलिदानों की धरती, आपको पता ही है, यहाँ कई वीरों ने अपने बलिदान दिए हैं। हर कोई करता इसे सलाम, बहती है यहाँ प्रेम की गंगा, हर दिल में बसता है तिरंगा। ये 3 कलर है, तिरंगा है। तो ये मैंने कुछ लिखे हैं और आपको कुछ ये गणतंत्र दिवस के बारे में छोटा सा निबंध भी लिख के बताया है। तो आज का ये मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। तो अब हम सब मिलके बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो वीडियो देखने का धन्यवाद।